बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान ने अपने चैंपियंस ट्रॉफी का और सैमुल की सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। वो जिसका इंतजार था हम सबको, वो काम हो गया। लेकिन अब इसमें कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्क्वाड है उसमें फहीम अशरफ किस तरह से टीम का हिस्सा बन गए। चलिए, खुशदिल शाह की बात तो मान लेते हैं। ये फहीम अशरफ किसके कहने के ऊपर टीम का हिस्सा बने हैं? हमें पता चल गया है कि फहीम अशरफ किसके कहने पे टीम का हिस्सा बने हैं। वो भी आपके साथ मैं आज के इस प्रोग्राम में शेयर करूंगा। आमिर जमाल का एक दिल बर्दाश्ता किस्म का जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो भी सामने आई है। उनका दिल काफी टूटा है, मैं उनके साथ हूं। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का ये जो स्क्वाड है ये कैसा है और पाकिस्तान के स्क्वाड में क्या चीज मुख्तलिफ है जो इससे पहले हमें जो दुनिया के मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान के स्क्वाड अनाउंस होते थे हमें कुछ चीज नजर नहीं आती थी, वो इस स्क्वाड के अंदर हमें नजर आ रही है, जो कि एक खूबी भी है इस स्क्वाड की। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर पाकिस्तान की कंफर्म प्लेइंग 11, पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 बिल्कुल क्लियर है, जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, इमामुल हक टीम का हिस्सा क्यों नहीं बने? जनाब, पाकिस्तान प्रॉपर ओपनर के साथ क्यों नहीं गया? पाकिस्तान दो स्पिनर्स के साथ क्यों नहीं गया? दो स्पिनर्स पाकिस्तान के पास होने चाहिए थे। पाकिस्तान ने इरफान नियाजी को क्यों नहीं खिलाया? पाकिस्तान ने जो है वो आमिर जमाल को बिल्कुल आखिरी लम्हात में क्यों ड्रॉप किया? ये हैं वो सवालात जो इस वक्त आपके दिमागों में खुलबुला रहे हैं और आप चाहते हैं कि इनका जवाब मिलना चाहिए। तो जनाब, आपको सबसे पहले ये मैं बताने जा रहा हूं कि इमामुल हक के बारे में बहुत ज्यादा कंसीडर किया गया, बहुत ज्यादा उनके हवाले से बात की गई, लेकिन इमामुल हक को सिर्फ एक बंदे की वजह से टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया और वो है सऊद शकील। सऊद शकील को शामिल करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर भी मजबूत हो और पाकिस्तान के ओपनर के तौर पे भी अगर आपको किसी की जरूरत पड़ती है तो सऊद शकील वो प्लेयर है कि जो ओपनिंग भी कर सकता है, नंबर 3 पे भी खेल सकता है, नंबर 5 पे भी खेल सकता है। तो ये वो एक वर्सेटैलिटी है सऊद शकील की जिसकी वजह से उसको शामिल किया गया। फिर पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है उसके अंदर प्रॉब्लम था हमें 2023 के वर्ल्ड कप में कि हमारे जो बॉलर बल्लेबाज थे वो स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा नहीं खेल रहे। इंडिया स्पिन हैवी टीम के साथ मैदान में उतर रहा है। पाकिस्तान के पास उतने स्पिनर्स नहीं है लेकिन इंडिया स्पिन हैवी स्क्वाड के साथ मैदान में उतर रहा है। तो ऐसी सूरत में आपके मिडिल ऑर्डर में स्पिन को अच्छा खेलने वाले बल्लेबाजों की जरूरत थी, जिसकी वजह से यह फैसला किया गया कि हम एक ओपनर के तौर पे बाबर आजम को लेकर के जाएंगे। जी हां, कंफर्म हो गया है कि पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी होगी वो आपको नजर आ जाएगी। ट्राई नेशन सीरीज से उसका आगाज हो जाएगा और वो बाबर आजम और फखर जमान होंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि बताया जा रहा है कि बाबर आजम को यह पहले से बता दिया गया था कि आप जो हैं वो हमारी फर्स्ट चॉइस हैं ओपनर के तौर पे। जब साइम अयूब इंजर्ड हुए थे तो उसी वक्त बाबर आजम को बता दिया गया था कि हम कोई स्पेशलिस्ट ओपनर नहीं लेके आएंगे, बाबर आपको ही ओपनिंग करनी है। और केप टाउन का जो मैच है तब से यह बता दिया गया था। तो तब से बाबर जहनी तौर पर तैयार थे कि मुझे ही ओपनिंग करनी है। और अगर बाबर नाकाम होते हैं खुदा ना खास्ता तो तब भी जो है वो एक ऑप्शन है आपके पास सेकंड ओपनर की और वो मोहम्मद रिजवान है। मोहम्मद रिजवान को भी अगर आप कंसीडर नहीं करते तो तीसरे नंबर पे सऊद शकील है। आज असद शफीक ने यह बताया है कि सऊद शकील और बाबर आजम को हम बतौर ओपनर की ऑप्शंस के लिए कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बाबर आजम ही बनने जा रहे हैं, ये क्लियर है विद फखर जमान। तो देखिए, ये इमामुल हक की वजह बनी। चांद की जो रीसेंट फॉर्म, खासतौर पे ये जो टेस्ट मैच में उनकी फॉर्म थी, तो वो सिलेक्शन कमेटी ने कंसीडर किया कि उनको जो है वो भी
बहुत ही आउट क्लास फॉर्म होती तो हम अपने प्लान को चेंज करते। अब किसी भी इन दोनों में से किसी भी प्लेयर की आउटस्टैंडिंग फॉर्म नहीं थी, बहुत ही आउट क्लास फॉर्म नहीं थी। तो इस वजह से फिर उन्होंने कहा है कि जी हमें जो अपना प्लान है वो है हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज, और मतलब जिस तरह की सिचुएशन है उस तरह के प्लेयर हम सिलेक्ट करेंगे। यही असद शफीक ने कहा, और इस हवाले से मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रॉपर ओपनर नहीं लेके आए। अब बात आ जाती है जी कि प्रॉपर स्पिनर सेकंड क्यों नहीं लेके आए। तो ये जो है जो मोहम्मद रिजवान है, देखिए यहां पे उन्होंने कहा है कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं खुशदिल शाह के साथ जाना पसंद करूंगा। मैं उसके साथ बहुत खेला हूं, मैंने मुल्तान सुल्तान में भी उसको बड़ा यूटिलाइज किया है। वो एक तगड़ा अच्छा खासा बॉलर है, वो प्रॉपर बॉलर है, और आपको वो 10 ओवर करके दे सकता है, और साथ में वो जबरदस्त बैटिंग भी करके दे सकता है, फिनिशिंग करके दे सकता है। तो मुझे तो उसके साथ जाना है। मैं सेकंड जो है वो स्पिनर मुझे नहीं चाहिए। अबरार को भी मैं अच्छी तरह समझता हूं, उसको भी मैं खिलाऊंगा और इसको भी मैं खिलाऊंगा, और सलमान आगा हमें प्लस पॉइंट दे रहा है। साथ में साउथ शकील से भी हम 2-4 ओवर करवा सकते हैं, फिर कामरान गुलाम से भी करवाए गए हैं ओवर, वो भी हमारे पास ऑप्शन है। तो हमें स्पिन में एक प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम यह था कि हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ऐसा होना चाहिए कि जो को 2-4 ओवर भी कर ले और साथ में वो बैटिंग भी कर ले, और उसके पास एक्सपीरियंस हो। तो एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जो है वो मोहम्मद रिजवान के कहने के ऊपर ही जो फहीम अशरफ है उनको शामिल किया गया। और सोने पे सुहागा ये कि उनकी जो रिसेंट फॉर्म थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अच्छा परफॉर्म किया, और इवन उस्मान खान भी उन्हीं के कहने पे आए हैं। तो ये अब आप पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारे कप्ताना की है कि वो अब इनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। बाय द वे उस्मान खान भी आपको फर्स्ट चॉइस पे नज़र नहीं आएंगे, फहीम अशरफ भी फर्स्ट चॉइस में नहीं है। उसके बाद एक आध और प्लेयर्स जो हैं वो भी फर्स्ट चॉइस के अंदर टीम का हिस्सा, तैयब ताहिर जो हैं उनको उनके एक्सपीरियंस की वजह से शामिल किया गया। हालांकि हमारा बच्चा है इरफान नियाजी, आपको पता है मैं बहुत सपोर्ट करता हूं उसको, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि एक्सपीरियंस को जो दिया गया है मौका ये ठीक है, और उस हमारे इरफान के पास बहुत वक्त पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह वो फ्यूचर का स्टार है। तो किसी को दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। आमिर जमाल को बुलवाया गया, बुला के उसको आखिरी लम्हात में स्क्वाड में कंसीडर नहीं किया गया, जबकि सब कह रहे थे कि वो स्क्वाड का हिस्सा होगा। तो वो बेचारा दिल बर्दाश्ता हुआ है, और उसने इस हवाले से एक जो है वो ट्वीट भी की है अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर वो लेके आया, और बिल्कुल जो है उसने कहा कि ब्रीदिंग हैड अ फेस, कि अगर सांस जो है ना ओ सॉरी 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 इफ बिट्रेइंग हैड अ फेस, अगर धोखे का कोई फेस होता तो वो कहते हैं कि ये होता। मैं इसको सॉरी मैं ब्रीदिंग पहली नजर में समझा, बिट्रेइंग हैड अ फेस, वो समझते हैं कि मेरे साथ हाथ हो गया है, मुझे वहां से भी बुलवा लिया गया, मुझे जो है वो ये नहीं करना चाहिए था। अगर आपने उसको बुलाया था तो उसको जरूर शामिल करते। ये ज्यादती हुई है, ये मैं इसके खिलाफ हूं। लेकिन बाकी जो है वो किसी हद तक आप मोहम्मद रिजवान के ऊपर ये इल्ज़ाम धर सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान जो है वो टीम का स्क्वाड का हिस्सा बनाने वाले इन सबको हैं, लेकिन ये भी टीम का हिस्सा जरूर बन जाता। 3 मैचेस हैं टोटल, तो मुझे नहीं लगता कि आमिर जमाल भी फर्स्ट चॉइस में होते। आमिर जमाल भी बस वैसे ही होते, साथ में फील्डिंग 12 रुकनी वो जो है स्क्वाड में आ जाते, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना, तो मेजर स्क्वाड का हिस्सा तो वो नहीं होते। तो प्लेइंग 11 भी पाकिस्तान की जी अब कंफर्म हो गई है। ये मैं देख रहा हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको पता है कि आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी। मतलब वरना इस पे हम टूर्नामेंट में कहते थे ये खेलेगा या वो खेलेगा, वो खेलेगा या ये खेलेगा, और हम यही चलता रहता था हमारा 4-4 5-5 दिन मैचेस से पहले। तो ये वो चीज है कि जो मुझे एक जिसको आप कहते हैं ना क्लैरिटी ऑफ आइडियाज हमें कुछ नजर आ रही है पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में, क्योंकि जो उन्होंने प्लेइंग 11 बनाई है वो सामने नजर आ रही है कि बाबर और फखर ओपनिंग करेंगे। तीसरे के ऊपर जो है वो आपको कामरान गुलाम भी नजर आ सकते हैं, साउथ शकील भी हो सकते हैं। चलिए साउथ शकील को आप ना शामिल कीजिए, तीसरे पे कामरान गुलाम, चौथे पे मोहम्मद रिजवान, 5वें पे साउथ शकील,
छठे के ऊपर जो है वो आगा सलमान हो जाएंगे, 7वें पे ऊपर खुशदिल शाह होंगे, 8वीं पोजीशन पे शाहीन शाह अफरीदी, 9वीं पे नसीम शाह, 10वीं पोजीशन पे हारिस रऊफ और 11वीं पे अबरार अहमद। ये आपकी प्लेइंग 11 है सर। ये इतनी क्लैरिटी से कोई प्लेइंग 11 नहीं बता सकता था। जो इस स्क्वाड की खूबी है वो ये है कि आपको पता है कि बैक बेंचर्स कौन से हैं, कि वो मोहम्मद हसनैन है फास्ट बॉलिंग में, ठीक है, फहीम अशरफ है ऑलराउंडर्स में। अगर आपको कहीं पे थोड़ी सीमिंग पिच मिलती है और आप कहते हैं कि नहीं हमें स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर एक ही चाहिए, तो वहां पे आप खुशदिल की जगह इनको शामिल कर सकते हैं, टीम का हिस्सा बना सकते हैं। उसके बाद आपका जो विकेट कीपर है वो उस्मान खान है। ये आपको पता है सब कुछ कि यही है, ये आपके बैकअप है। और तैयब ताहिर आपके मिडिल ऑर्डर का, कि अगर को आपको जरूरत पड़ जाए एक मैच में तो आप तैयब ताहिर को जगह दे सकते हैं। तो ये सिचुएशन है सर। ये पाकिस्तान के पास पढ़ा लिखा एक स्क्वाड आया है जिसमें हर एक को पता है कि उसका रोल क्या है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।